चुनाव के हर किरदार का असली चेहरा भी उभर कर सामने आ रहा है। आज हम आपके समक्ष दो पार्टियों के सर्वोच्च नेताओं के वक्तव्यों को रखना चाहेंगे। एक भारत की सबसे पुरानी धुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी, जिसके अघोषित मुखिया, मतलब वहां अध्यक्ष कोई और है परंतु असली जो नेता हैं वो राहुल गांधी जी ने आम आदमी पार्टी के शराब घोटाले के बारे में यह वक्तव्य दिया है कि शराब घोटाला एक विधिवत खुलेआम भ्रष्टाचार का प्रतीक था और केजरीवाल जी भ्रष्ट हैं, यह राहुल गांधी जी ने कहा है और कहा इसके बाद भी वो अपने को ईमानदार होने का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। दूसरा वक्तव्य है भारत की राजनीति की सबसे नई नवेली पार्टी के असली सीएम, क्योंकि वो वहां जो बैठे हैं सीएम जो बैठी हैं वो तो कहते हैं कि असली कोई और है, तो जैसे वहां अध्यक्ष कोई और है और असली नेता कोई और है, यहां भी सीएम कोई और है और तथाकथित असली सीएम कोई और है। उन्होंने पलटकर कांग्रेस पार्टी के लिए कहा है कि नेशनल हेराल्ड केस जो ओपन एंड शट केस है, केजरीवाल जी ने ट्वीट किया है कि नेशनल हेराल्ड केस जो ओपन एंड शट केस है उसमें आप भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और हमको कह रहे हैं। मैंने यह दो वक्तव्य आपके सामने इसलिए रखे कि ये दोनों घोटाले, शराब का घोटाला और नेशनल हेराल्ड का घोटाला, ये भारत की राजनीति के सबसे अलग प्रकार के दो घोटाले हैं। शराब का घोटाला इस दृष्टि से बहुत विचित्र है कि भारत की राजनीति में कोई आपने ऐसा उदाहरण नहीं देखा होगा कि कोई पॉलिसी गवर्नमेंट ने बनाई हो और उसके बाद विड्रॉ कर ली हो और विड्रॉ करने के बाद भी कहा हो कि नहीं ये अच्छी है और मीडिया में आकर उसको डिफेंड किया हो। ऐसा आपको कोई उदाहरण देखने को नहीं मिलेगा जो केजरीवाल सरकार के द्वारा किए गए शराब घोटाले में आपको देखने को मिलेगा। आप सभी लोग प्रबुद्ध हैं, कोई ध्यान आए तो मुझे ऐसा बताइएगा। नेशनल हेराल्ड का केस यह इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि किसी पार्टी ने अपनी ही पार्टी के संस्थान में घोटाला कर लिया हो और 90 करोड़ की देनदारी में सैकड़ों करोड़ और कुछ हजार करोड़ की संपत्ति रखने वाली कंपनी बिक गई हो, ऐसा उदाहरण आपको देखने को नहीं मिलेगा। और दोनों एक और मामले में अलग हैं। दोनों में भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। नेशनल हेराल्ड केस अक्टूबर 2013 में शुरू हुआ था, कांग्रेस की सरकार थी, दिल्ली हाई कोर्ट में पिटीशन दायर हुई और उसके आधार पर शराब घोटाले का पहला आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाया गया था। तो अब बहुत साफ है कि इस तथाकथित कट्टर ईमानदार का असली किरदार कितना दागदार है, यह उनके पुराने साझीदार के मुंह से खुद सुनाई पड़ रहा है। अब एक बात दिल्ली की जनता के सामने बहुत साफ है कि ये दोनों ही पार्टियां झूठ बोलती हैं। मात्र 6 महीने पहले ये एक दूसरे को क्लीन चिट दे रहे थे और अब एक दूसरे के भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे हैं। इसका मतलब बहुत साफ है कि कांग्रेस पार्टी नेशनल हेराल्ड पर झूठ बोल रही थी, आम आदमी पार्टी शराब घोटाले पर झूठ बोल रही थी। और अभी तो मैं यह भी पूछना चाहता हूं, इंडी गठबंधन तो है, क्योंकि कोई औपचारिक घोषणा तो हुई नहीं कि इंडी गठबंधन समाप्त कर दिया गया। इसका मतलब ये अभी उस लूज कोलिशन में शामिल हैं। तो इनके झूठ का राजनीतिक पर्दाफाश हो चुका है। परंतु आपने देखा कि राजनीति को जिस निचले और छिछले स्तर पर आम आदमी पार्टी और दिल्ली के तथाकथित असली मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने पहुंचाया है, जब उन्होंने जमुना जी के पानी के बारे में अपनी जहरीली बानी बोली थी। चुनाव आयोग ने जिस प्रकार से उनसे साफ साफ कहा है कि इसका सबूत दीजिए और कैसे आपने रोका था यह साफ करिए, इससे एक और बात साफ हो गई कि उनका झूठ नैतिक दृष्टि से तो गलत था ही, उनके पुराने साझीदार के बयान के हिसाब से राजनीतिक दृष्टि से तो गलत था ही, अब संवैधानिक दृष्टि से भी उनका झूठ उजागर हो गया है। यानी अब राजनीतिक और संवैधानिक दोनों दृष्टियों से आम आदमी पार्टी का झूठ पूरी तरीके से उजागर हो गया है। इसलिए
अब मुझे लगता है दिल्ली की जनता को बहुत साफ साफ समझ में आ गया है कि भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे ये दल सिर्फ एक दूसरे के भ्रष्टाचार को बचाने के लिए, एक दूसरे के सच को झूठ का मुलम्मा लगाकर छुपाने के लिए आए थे और अब वो पूरी तरीके से एक्सपोज हो गए। मुझे लगता है कि चुनाव आयोग के इस सवाल के बाद तो केजरीवाल जी के लिए माफी भी छोटी चीज है और दिल्ली की जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। परंतु इन दोनों भ्रष्टाचारी दलों ने एक दूसरे के भ्रष्टाचार को जिस हिसाब से उजागर किया है, उसके लिए मैं एक पंक्ति कहना चाहूंगा, ये दोनों दलों के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए, जो अपने को बहुत कट्टर ईमानदार कहते थे, वो झूठे साबित हो रहे हैं, संवैधानिक दृष्टि से भी झूठे साबित हो रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी अपने ही पुराने साथी के साथ झूठी साबित हो रही है। तो मैं ये पंक्ति कहना चाहूंगा कि वो पैरवी तो झूठ की करता चला गया, वो पैरवी तो झूठ की करता चला गया, बस उसका चेहरा उतरता चला गया और रंगत समझ में आई मगर आई देर से, कच्चा था बहुत रंग उतरता चला गया। तो जो झूठ का कच्चा रंग उन्होंने चढ़ा के रखा हुआ था वह पूरी तरीके से उभर कर सामने आ गया है और यह बात तथ्यों के आधार पर भी बहुत साफ स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आ रही है कि यमुना जी की सफाई के लिए जिस प्रकार के फंड्स अवेलेबल थे उन फंड्स का यूज नहीं किया गया, अपनी अक्षमता को छुपाने के लिए दुष्प्रचार किया गया और इतने छिछले स्तर के झूठ का प्रयोग किया गया जो शायद भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान ने भी भारत पे आरोप नहीं लगाए कि हमने उनकी नदियों में जहर मिला दिया है, मगर ये सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगने वालों ने देश के अंदर एक प्रदेश और दूसरे प्रदेश के बीच में इस प्रकार का आरोप लगाने का जो काम किया है, मेरे विचार से दिल्ली की जनता के मान सम्मान और स्वाभिमान के ऊपर भी इस बात का पूरा प्रभाव पड़ता है। केंद्र सरकार ने 8,500 करोड़ रुपए इस सफाई के मद में दिए थे और उसको उपयोग ना करके दुष्प्रचार करने के द्वारा जो वो भ्रम पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं, मुझे लगता है दिल्ली की प्रबुद्ध जनता उसे भली भांति समझती है। और यह बात अब सिर्फ पानी की नहीं रह गई है। पानी का एक अर्थ होता ना जल, पीने वाला पानी, और दूसरा होता पानी मतलब आपका मान सम्मान, योर प्राइड एंड प्रेस्टीज। तो मुझे लगता है अब दिल्ली की जनता के पानी पे बात आ गई है, यानी पीने वाला पानी और मान सम्मान की। क्या वो इतना किसी को नासमझ समझते हैं? तो मैं दिल्ली की जनता से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, और पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो अब दिल्ली को अपने पानी की रक्षा करनी है और इन जहरीली बानी बोलने वालों को करारा जवाब 5 तारीख को देना है। अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय वीरेंद्र सचदेवा जी से कि वो इस विषय पर आगे आपको संबोधित करेंगे। धन्यवाद सुधांशु जी। दोस्तों, अभी विस्तार से सुधांशु जी ने दोनों दलों का चरित्र बताया है। मैं अभी बात कर ही रहा था, जब मैंने कहा जब इतना खुल ही रहे हैं तो दोनों को थोड़ा और खुलना चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने जहां से राजनीति शुरू की थी, उन भ्रष्टाचार के केसेस को भी आज उठाना चाहिए। वो शीला दीक्षित के 22 AC की बात करनी चाहिए, कॉमनवेल्थ घोटाले की बात करनी चाहिए जिससे उन्होंने अपनी राजनीति को परवान चढ़ाया, और थोड़ा सा खुलते तो और जीजा जी पे भी बात कर सकते थे जब भ्रष्टाचार की बात कर ही रहे हैं।